गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस में हमारे सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेसिकली सेंटेंस का क्या मतलब होता है। बेसिकली सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हमारी कोई वर्ब नहीं दी होती है, मतलब जो हमारे बिना वर्ब के शुरू होते हैं सेंटेंस, उनको हम बेसिक कहते हैं। बेसिक जैसे सबसे स्टार्टिंग है हमारी वर्ब टू बी। वर्ब टू बी का मतलब होता है होना। होना इसकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है। हेल्पिंग वर्ब होती हैं इसकी इज आर एम और वाज वर्ब। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इज आर एम। तो इज आर एम को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इसकी पहचान क्या है। पहचान है इसकी जो वाक्य जिन वाक्यों के अंत में है, हो, हूँ आदि शब्द तथा वाक्य में कोई वर्ब नहीं दी होती है। मतलब हमारे सेंटेंस में कोई काम नहीं होगा। जैसे वह एक चोर है, तो इसमें हमारी कोई वर्ब नहीं दी हुई है। हमारी वर्ब अगर हम उसमें हम बोलते कि वह खाना खाता है, तो खाना खाता है उसमें खाना खाने का काम हो रहा है, तो उसमें हमारी वर्ब दी होगी। तो उसमें वर्ब कौन कौन सी होती हैं हमारी, जिनके पीछे हम ना लगा कर पढ़े। जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना, उछलना, कूदना, ये सब हमारी वर्ब होती हैं। अब हम ये देखेंगे अब इनको बनाएंगे कैसे। तो हमारे बनाने के रूल्स हैं, एक वचन जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम इज लगाते हैं, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आर लगाते हैं और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारे सब्जेक्ट होता है हमारा होता है सेंटेंस में जो हमारे कार्य को कर रहा है सेंटेंस में, वो हमारा होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे हम अदर वर्ड और या फिर कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमारी इसमें वर्ब तो दी हुई है ही नहीं, तो इसलिए हम डायरेक्ट अदर वर्ड या फिर कॉम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं वो लगाते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है वह एक चोर है, तो वह एक चोर है, यहाँ पे हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि वह एक चोर है। तो वह एक चोर है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह के लिए अगर लड़का है तो लगाएंगे ही, और लड़की है तो लगाएंगे शी। तो वह यहाँ पे लड़का है तो ही। अब यहाँ ही एक वचन है, एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे, इज। तो ही इज एक चोर, तो ही इज ए थीफ। अब नेक्स्ट सेंटेंस आता है मैं एक अध्यापक हूँ। मैं और यहाँ हमने पढ़ा था आई के साथ क्या लगाते हैं हम, एम। तो आई एम ए टीचर। अब हमारा अफर्मेटिव क्लियर हो चुका है। अब हम अफर्मेटिव, हमारे सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं हमारा, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, सकारात्मक, जो हमारे साधारण वाक्य होता है। अब हम पढ़ेंगे अब नेगेटिव। नेगेटिव में हम जिसमें हमारे किसी काम में मना किया जाता है, जिन वाक्यों में मना होती है, मतलब नकारात्मक का बोध होता है। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया है यहाँ पे, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लगाएंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, और फिर उसके बाद नॉट, फिर अदर वर्ड। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। हम इस समय विद्यालय में नहीं हैं, तो इस समय हम विद्यालय में नहीं हैं। वी हम के लिए क्या लगाएंगे, वी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हमारा वी एक वचन है या बहुवचन है, हमारा वी है यहाँ पे बहुवचन, तो वी आर। हेल्पिंग नॉट किसके बाद लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो वी आर नॉट इन द स्कूल एट दिस टाइम। अब हमारा नेगेटिव भी क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हमारे दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, फर्स्ट टाइप में यह होता है जो वाक्य हमारे क्या शब्द से शुरू होते हैं, मतलब जो हमारे सेंटेंस में क्या शब्द सबसे शुरू में दिया हो, तो वो हमारा फर्स्ट टाइप में आता है। तो फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, और फिर
हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे। चलो यहाँ क्या है हमारा सेंटेंस, क्या तुम्हारे पिता दफ्तर में है। तो क्या हमारा वर्ड सबसे शुरू में दिया हुआ है, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है। हम फर्स्ट टाइप की पहचान इसी तरह से करेंगे कि क्या जो वर्ड है वो हमारा सबसे शुरू में दिया होगा। तो क्या तुम्हारे पिता दफ्तर में है, तो क्या तुम्हारे पिता, यहाँ तुम्हारे पिता यहाँ बहुवचन नहीं है, यहाँ तुम्हारे पिता सिर्फ एक वचन है। ये यहाँ पे तुम्हारे के लिए बात हो रही है, तो यहाँ तो इज हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे एक वचन के लिए, इज। तुम्हारे पिता, इज योर फादर इन द ऑफिस, और इंट्रोगेटिव मार्क लगाना ना भूलें। अब आते हैं हम सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में कौन क्या होता है, सेकंड टाइप में होता है जिन वाक्यों के बीच में कोई इंट्रोगेटिव वर्ड दिया हो, जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले इनको सेकंड टाइप को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, इंट्रोगेटिव वर्ड, जो हमारा ये वर्ड हमारे सबसे बीच में दिए होंगे, जैसे इसमें क्यों, किसकी और कौन सी, ये सब हमारे क्या है इंट्रोगेटिव वर्ड। फिर हम इस हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है यहाँ, वे मंदिर में क्यों नहीं है। तो क्यों के लिए हम यहाँ, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव वर्ड को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। वाई, वे हमारा यहाँ सब्जेक्ट जो है यहाँ बहुवचन है, तो वे के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, वाई आर। फिर हम सब्जेक्ट, यहाँ देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे, तो वाई आर दे। हमारे सेंटेंस में हम नेगेटिव दिया हुआ है, तो हम नेगेटिव लगाएंगे नॉट इन द मंदिर में, तो इन द टेम्पल, क्वेश्चन मार्क। अब हमारा सेंटेंस है यह किसकी पुस्तक है। अब देखो बच्चे यहाँ पे जो किसका, किसकी, कितना या कितनी, ये जो हमारे ऐसे वर्ड होते हैं, कौन सी, कौन से, इन सब वर्ड के साथ जो भी हमारा नाउन जुड़ा होता है उसकी इंग्लिश हम साथ में लगाते हैं। जैसे यहाँ हमारा है किसकी पुस्तक, तो किसकी पुस्तक है ये हमारी, अगर हमारी यहाँ पे कोई निर्जीव चीज़ होती, निर्जीव ये खैर, ये तो अगर सजीव होती तो उसके लिए हम लगाते हूँ, और यहाँ हमारी ये निर्जीव का बोध करा रहा है, तो पुस्तक सांस नहीं ले सकती, तो ये हमारी क्या है, निर्जीव। तो निर्जीव के लिए किसका या किसी के लिए क्या लगाएंगे, हुज, हुज बुक, क्योंकि किसका या किसकी के साथ जो वर्ड जुड़ा होता है उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाते हैं, हुज बुक ये है, तो इसके लिए हेल्पिंग लगेगी इज दिस, क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम कौन सी कक्षा में हो। तो तुम कौन सी कक्षा में हो, तो कौन सी कक्षा इसका पूरा इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इन विच क्लास, इन विच क्लास। यहाँ तुम इसका सब्जेक्ट है, और तुम के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर यू, इन विच क्लास आर यू, इंट्रोगेटिव मार्क। अब देखो बच्चे, कुछ हमारी पॉजेसिव फॉर्म होती हैं जिनमें हमारे संबंध होता है, यानी कि हम उसकी पॉजेसिव फॉर्म क्या होते हैं, हमारे अपने के लिए यूज़ होती है। जैसे उसका या उसकी, उसका या उसकी किसी लड़का या लड़की के लिए तो लगा है, अगर लड़का है तो उसके लिए हिज, लड़की है तो उसके लिए हर्स, और ऐसे ही हमारा सेकंड है ये हमारा, तो हमारे के लिए आवर्स, तुम्हारे के लिए अपनी फॉर्म क्या लगती है, योर्स, उनका के लिए दियर्स, ऐसे ही मेरे के लिए माइन। मतलब जहाँ भी हम अपने वर्ड के लिए अपने की शब्द होती है, जैसे वह अपना काम कर रहा है, मतलब कुछ भी है, इस तरह से अपने वर्ड
अपने के लिए ये पॉजेसिव फॉर्म्स हैं। जैसे यह पेन तुम्हारा है, मतलब किसी चीज़ से संबंध पाया जा रहा है, तो यह पेन तुम्हारा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि हाँ ये पेन मेरा है, तो यह पेन तुम्हारा है। अब इसको हम 4 प्रकार से बना सकते हैं इस सेंटेंस को। जैसे सब्जेक्ट सबसे सिंपल, ये दिस, सबसे सिंपल है दिस इज योर पेन, यह पेन तुम्हारा है। अब दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप ये है दिस पेन इज योर्स। अब थर्ड, इसको हम 4 प्रकार से बनाते हैं। 4 प्रकार से हमने 2 प्रकार हम बना चुके हैं। तीसरा क्या है कि यह पेन तुमसे बिलोंग करता है या फिर तुम्हारा इस पेन से संबंध है, मतलब दिस पेन बिलोंग्स टू यू। अब थर्ड है कि तुम इस पेन के ओनर हो या फिर तुम इस पेन के मालिक हो, तो यू आर द ओनर ऑफ दिस पेन। अब ऐसे ही हमारे सेंटेंस में कुछ सेंटेंस ऐसे दिए होते हैं कि हम उनमें वर्ब नहीं दी होती, लेकिन वो ऐसे लगते हैं जैसे इसमें वर्ब दी हुई है। जैसे ये है वह अब खुश रहती है, तो वह अब खुश रहती है में हमारा, आप कहोगे मैम ये तो ता ती ते आ रहा है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान नहीं है, ये यूज़ ऑफ इज आर एम में ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रहना कोई वर्ब नहीं है। अगर यहाँ रहना वर्ब होती तब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता। तो अब यहाँ खुश रहना कोई वर्ब नहीं है, ये है वह अब खुश है। तो इसको हमने थोड़ा सा बदल के लिख दिया कि वह अब खुश रहती है, तो शी इज हैप्पी नाउ। इस तरह से हमारा यूज़ ऑफ इज आर एम सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब मैं तुम्हें बच्चों सेंटेंस दूंगी, अब उनको आप अपनी फेयर कॉपी में उतारना और फिर उनको मैं मिलवाऊंगी, उनको अभी तब अपनी फेयर कॉपी में कर लेना, और ये काम सब बच्चे साथ के साथ करते रहें। अब ये है हमारे, ये जो सेंटेंस मैंने लिखे हैं ये सब बच्चों को इनका स्क्रीनशॉट ले लेना सब बच्चे, और इन्हें अपनी रफ कॉपी में या बना लेना पहले, और फिर जब मैं मिलवाऊंगी तब इसको फेयर कॉपी करना है। तो हमारा पहला सेंटेंस है वह 35 वर्ष की है। दूसरा सेंटेंस है जयपुर यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। तीसरा है ताजमहल इतना सुंदर क्यों है। चौथा सेंटेंस है तुम एक चोर नहीं हो। पांचवा है यह पुस्तक मेरी नहीं है। 6 है तुम्हारी माताजी रसोई घर में क्यों नहीं है। 7 है क्या फल विक्रेता इस समय फलों के बाजार में नहीं है। ऐसे ये सेंटेंस है वे इस समय मंदिर में क्यों नहीं है। सुरेश अपने पिता के साथ मेले में नहीं है। तुम इतने उदास क्यों रहते हो। पैसा ही सब कुछ नहीं है। और लास्ट है चपरासी अब अपने दफ्तर में नहीं है। तो सब बच्चों ये 12 सेंटेंस हैं, इन सबको अपनी कॉपी में उतार लेंगे, रफ कर लेंगे, और फिर जब मैं इनको मिलवा दूंगी तब इनको फेयर कर लेना। ओके, थैंक यू।